राधे राधे। आइए नेक्स्ट दो कार्ड देखते हैं वैंड्स के, क्या आप कहते हैं और आप इनसे कितना कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। राहु का कार्ड है, मगर ये कार्ड बहुत प्यारा कार्ड है। इसकी एनर्जी आप देखेंगे तो बिल्कुल येलो एनर्जी है और ये सेलिब्रेशन को बताता है। 4 वैंड्स हैं और चारों वैंड्स में जैसे आपके यहाँ एक तोरण होती है जो हम लगाते हैं जब हमारे यहाँ फेस्टिवल होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बड़े सुंदर फूलों का और जो है लीव्स का एक बहुत सुंदर सा वेलकम तोरण टाइप जो है लगा हुआ है। यहाँ पर 2 लोग पीछे की तरफ खड़े हैं जो बहुत खुश हैं, दे आर चेयरिंग अप। और एक पीछे जो है एक बहुत बड़ा सा, अगर आप देख रहे हैं तो एक पैलेस टाइप का आप देखेंगे तो वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बताता है। यहाँ पर कुछ लोग एक साथ खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन हो रहा है। तो एक्चुअली में ये कार्ड सेलिब्रेशन का है। किस चीज़ का सेलिब्रेशन? एक घर दिख रहा है, अपने लोग दिख रहे हैं, 2 लोग बहुत खुश हैं और इतना सुंदर वेलकम हो रहा है। ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में अब ये ऐसा क्षण आया है जहाँ पर आपने कुछ अचीव किया है, कुछ बहुत बड़ा बहुत सुंदर अचीव किया है। आपने अचीव किया है ग्रोथ, आपने अचीव किया है, आप बहुत टाइम बाद अपने घर वालों से मिल रहे हो तो वो जो है सेलिब्रेट हो रहा है। आपका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था वो कंप्लीट हो गया है तो सब मिलकर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी ग्रोथ को सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके कोई अचीवमेंट को सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कोई बाहर से अपने देश में लौटा हो, अपने घर लौटा हो तो उसके आने पर खुशी मनाई जाती है, ये उसको बताता है। आपने ज़मीन खरीदी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसका सेलिब्रेशन है। हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही है, मैरिज सेलिब्रेशन है। इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन दैट इज हैपनिंग फॉर योर गुड। तो करियर फिनेंस एक्सीलेंट यहाँ देख रहे हैं हम। रिलेशनशिप में सब एक साथ हैं, आपको प्रेम मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और हेल्थ, जब अपनों का साथ होता है तो हेल्थ तो नेचुरली बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे करके हम देखते हैं 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड को अपराइट। अब मान लीजिए ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो आप इसको कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं। अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाएगा तो ये कार्ड ये कहेगा कि ब्लॉकेजेस हैं, कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करना चाहते थे वो नहीं हो रहा है, घर वालों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आपको अपने घर में ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों आ गया, बहुत अनवेलकम सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, and you're not feeling good about being with your people. And here you can see reverse होगा तो obviously it is जो पॉजिटिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, आपने उसको प्लान किया बट वो नहीं हुआ, कोई सेलिब्रेशन कैंसिल हो गया और या जो रिज़ल्ट आपने सोचा था वो रिज़ल्ट वैसा नहीं आया। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। बड़ा प्यारा कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रोथ की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, सेलिब्रेशन और अपनों से प्यार की बात करता है, फैमिली ब्लेस की बात करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स में 5 जो है अलग अलग लोग दिखाए गए हैं जिनके हाथ में वैंड्स हैं और ऐसा लग रहा है ये आपस में लड़ रहे हैं। नीचे जो धरती जो हमारा मदर अर्थ दिखाया है उसमें भी अलग अलग कुछ रंग हैं, हरे हैं, ब्लू है, तो इंट्यूशन और ग्रोथ सब कुछ यहाँ पर बैलेंस्ड है। इन सब के कपड़े भी आप देखोगे तो ग्रीन है तो ग्रोथ है, येलो है तो होप हैप्पीनेस है, वाइट है तो लॉयल्टी है, रेड है तो पैशन है और एक के कपड़े जो है वो चेक है, उसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। अब ये लड़ाई होने का क्या मतलब है? लड़ाई होने का मतलब ये नहीं है, आप देख पा रहे हैं कोई घायल नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं लगी है, तो ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किस चीज़ की है? ये कंपटीशन चल रहा है। तो कंपटीशन में चोट नहीं लगती, तकलीफ नहीं होती, कंपटीशन में जीत होती है या हार होती है, कंपटीशन में सक्सेस मिलता है या फेलियर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कार्ड एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। मान लीजिए ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के लिए सबको प्रेजेंटेशंस देने हैं, तो सब एक अच्छे स्तर पर है, हेल्दी जो है हेल्दी डिस्कशंस होंगे और उसमें डिसएग्रीमेंट्स होंगे, उसमें हर व्यक्ति अपनी बात रखेगा, अपनी बात को समझाने की कोशिश करेगा और वो कोशिश करेगा कि प्रोजेक्ट उसको मिल जाए। तो कंपटीशन बहुत टाइट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने तैयार हैं। तो ये कार्ड यही कहता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो खुद को प्रिपेयर उसी हिसाब से कर लीजिए। और ये कार्ड आपको ये भी समझाता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो इतना सिंपल है नहीं जितना लग रहा है। आपके आसपास के लोग आपकी तरह बहुत स्मार्ट हैं। तो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, नेक टू नेक जो है मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें you need to put a lot of efforts, but the card is not bad. It doesn't really say that you'll have some loss. It only says that things are not going to be very great. So एक मीडियोकर सी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। तो करियर फिनेंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो
फिनेंसेस इतने ग्रो नहीं करेंगे बट इतने ख़राब भी नहीं रहेंगे. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी बैड. देन रिलेशनशिप में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं. ये कार्ड यही कहता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं. बट यहाँ पर भी हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि जिसकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, जैसे दो अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो समझना चाहिए अलग अलग कल्चर के हैं, तो वो छोटी मोटी नोक-झोंक है, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं है. हेल्थ में भी ये कार्ड कहता है कि संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है. किससे? हेल्थ इशू से. तो जीतेंगे ज़रूर. रिवर्स में क्या हो रहा है? रिवर्स में ये गिव अप कर रहे हैं. रिवर्स में इनको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है. क्यों फालतू में उलझना है, इनका मन ये कहता है. तो ये कह रहे हैं कि मुझे लड़ना नहीं है. अगर ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है तो मुझे पंगा ही नहीं लेना. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो रिवर्स में इन्होंने गिव अप कर दिया है और ये समझ गए हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी झगड़े में पड़ने का, अपने आप को प्रूव करने का. प्रूव करने से कुछ होने वाला नहीं है. तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, जो फेलियर है ओके फाइन, आई एम ओके विद दिस. तो रिवर्स में आगे लड़ने की क्षमता नहीं है. रिवर्स में जो है डिस्प्यूट्स हो रहे हैं. रिवर्स में डिस्प्यूट्स होने की वजह से सरेंडर हो रहा है. तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे. अपराइट रिवर्स जो है ये कार्ड हमें यही कहता है कि क्योंकि ये मरकरी का कार्ड है, इंटेलिजेंस यूज़ कीजिए, आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है. तो आई होप ये दोनों कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए हो. प्लीज़ बताइएगा ज़रूर अगर आप इनसे कनेक्ट कर पाए हो. तो आगे की सीरीज़ में आगे बाकी कार्ड्स भी देखते हैं बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच. राधे राधे.